वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसी पूरी वीडियो में आपका ये वाला पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा कि अब पार्टनर का फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। ठीक है, तो हमें ओल्ड रेशो भी गिवन होगा और न्यू रेशो भी। हमने पहले वाली वीडियोस वगैरह में या आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमें दो रेशो निकालते हैं। कौन कौन से? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑन ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बस इस चैप्टर में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जर्नल एंट्री आपको मांगेगा इस वाले टॉपिक में। वो क्या? अगर उसने क्वेश्चन में लिखा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। कौन सी एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री। तो वो हमेशा हमेशा आपको करनी होगी सैक्रिफाइसिंग या फिर गेन में। क्लियर? और अगर उसने लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो वो केसेस जैसे आप नॉर्मल चीजें पार्टनर में बांटते हो वो चीज ओल्ड रेशो में बटेगी। क्लियर? ये वाले इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उसने एडजस्टमेंट एंट्री कहा है तो किस में होगी एंट्री? सैक्रिफाइसिंग और गेन में। और अगर उसने लिखा है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करो तो किस में होगी? ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में। तो मैं आपको दो क्वेश्चन इस वाली शीट के कराऊंगा, शीट 1 के। शीट का आपको फोटो वीडियो में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप आ जाओ। एक्स, वाई और जेड पार्टनर है 3:1:1 के। ये इनका कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो हमें गिवन है। विद इफेक्ट फ्रॉम January 1st दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि न्यू रेशो हमें गिवन है कितना? 2:1:1। कैलकुलेट सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ द पार्टनर। आप किसी भी फॉर्मूले से सेक्रीफाइस और गेन निकाल सकते हो, जो भी आपको फॉर्मूला लगाना है। हम करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो से। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसका 1 नंबर का थ्योरी का भी क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या? कि आपको डिफाइन करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो की डेफिनेशन क्या लिखोगे? डिफरेंस है किसके बीच का? ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो। तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो। तो अब x का निकालते हैं। ओल्ड रेशो x का कितना है? 3/5 और न्यू रेशो कितना है? 2/4। तो हम सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। पहले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 4 कितना आ गया? 20। 4 3 12 और 5 2 10 कितना आ गया? 2/20। उसके बाद y का हमारा ओल्ड रेशो कितना है? 1/5 और न्यू रेशो कितना है? 1/4। इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 20, 4 1 4 और 5 1 5 कितना आ गया? -1/20। अब जरा ध्यान से समझना। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें निकाल रहे थे, x का किस में आया था? प्लस में। इसका मतलब x क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। पर हमारा y का किस में आया? माइनस में। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्लियर? उसके बाद z का निकालेंगे। z का ओल्ड रेशो कितना है? 1/5 माइनस ओल्ड शेयर था 1/5, न्यू रेशो कितना है? 1/4। तो सेम फिगर्स हो गई। इसका भी कितना आएगा? -1/20। तो अगर माइनस में आया तो ये भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर आपको नहीं लगाना तो आप गेनिंग रेशो से भी कर सकते हो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? नो। एन फॉर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले x का देखते हैं। x का न्यू रेशो कितना है?
2/4 और ओल्ड रेशो कितना है 3/5, तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, कितना आ गया माइनस का 2/20। अब आप गेनिंग निकाल रहे थे, आंसर किस में आया माइनस में, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा होगा सेक्रीफाइस कर रहा होगा। यहां पे भी सेक्रीफाइस कर रहा था, यहां पे भी, तो इस तरीके से आपका पूरा सेम आ जाएगा। y का न्यू रेशो कितना है 1/4 और ओल्ड रेशो कितना है 1/5, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 20, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 1/20। y का किस में आया प्लस में, इसका मतलब ये क्या कर रहा है गेन, यहां पे भी गेन कर रहा था और z की वैल्यू सेम है सब, न्यू रेशो 1/4, ओल्ड है 1/5, तो ये भी आ गया 1/20, तो ये भी क्या कर रहा है गेन। तो आप दोनों में से किसी एक को भी फॉर्मूले को लगा सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला आपका बेस तैयार करेगा आने वाले चैप्टर के लिए, एडमिशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, डेथ के लिए। ये सारे रेशोज आपको वहां पे भी पढ़ने पड़ेंगे। 15th क्वेश्चन है x, y और z पार्टनर हैं 3:2 के। ये कौन सा रेशो है ओल्ड रेशो। एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। आपको यहां पर बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि सरेंडर के साथ कौन सा वर्ड लिखा है ऑफ, और अगर सरेंडर के साथ ऑफ लिखा होगा तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो अब जरा देखते हैं एक्स सरेंडर, एक्स ने कितना सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर। अगर ऑफ है सरेंडर के साथ तो क्या करोगे मल्टीप्लाई। एक्स का शेयर कितना है 3/8, मल्टीप्लाई कर दिया, और लिखा है वाई सरेंडर 1/8 ऑफ हिज शेयर। सरेंडर के साथ वाई के लिए भी क्या लिखा है ऑफ, तो ऑफ है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से। ये हो जाएगा इन फेवर ऑफ z, यानी कि x ने इतना सरेंडर किया और y ने इतना सरेंडर किया किसके फेवर में z को, तो जो इनका आएगा वो किसको मिल जाएगा z को। मान लो अगर x का आएगा 2 रुपए, y का आएगा 2 रुपए, तो z को टोटल कितने रुपए मिलेंगे 4, तो इन दोनों का क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो कितना आ गया 3/32 और यहां पर कितना आ गया 3/64। पर अब हम इन दोनों को क्या बाद में चलो इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है न्यू रेशो, तो x न्यू शेयर, x का पुराना शेयर कितना था 3/8, 3/8 में से इसने कितना सरेंडर कर दिया 3/32। इसको आप सॉल्व कर लोगे और ऐसे ही वाइज न्यू शेयर, y का पुराना शेयर कितना था 3/8 माइनस कितना सरेंडर किया 3/64। इसको सॉल्व कर लोगे, पर चेक करना यहां पे आपके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं थे, तो चलो ये अब आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया 18/64 और इसको सॉल्व किया होगा तो कितना आ गया 21/64। अब जरा देखो, अब हमें निकालना है z न्यू शेयर। मैंने आपको कहा था अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी हो तो आप इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकते हो। x ने अपने पास से किसको दिया z को, y ने अपने पास से किसको दिया z को। z का पुराना रेशो कितना है 2/8 का। अब खुद बताओ जब x और y से z को मिलेगा तो z के यहां पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, या तो आप इसी को लिख सकते हो 3/32 को, पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेता हूं, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो ये कितना बन गया 6/64 प्लस 3/64। हम एलसीएम ले लेते हैं, 64 एलसीएम आ गया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 16 + 6 + 3, तो कितना आ गया
25/64। तो देयरफॉर न्यू रेशो कितना आ गया हमारा 18:21:25। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पर हमने ना ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया। एक्स ने अपने पास से दिया, वाई ने अपने पास से दिया, तो ये क्या आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो। डिनोमिनेटर इक्वल करता तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ गया 6:3। समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं आया तो आप पूरा फॉर्मूला लगा सकते हो, पर टाइम वेस्ट। ये हमारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो ओवर हो गए। अब इस टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिलेगा वो ट्रीटमेंट है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का और रिजर्व का क्या करोगे। इस शीट को करने से पहले टॉपिक को फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एडजस्टमेंट एंट्री लिखी होगी तो किसमें बांटोगे, सेक्रीफाइसिंग और गेन में। वो कैसे बांटेंगे उसका आसान सा तरीका बता दूंगा बिल्कुल। और अगर लिखा है जर्नल एंट्रीज पास करो तो नॉर्मल पार्टनर्स में बांटोगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर। अब समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। अब ध्यान रखना जितने भी आपके रिजर्व होंगे, जितने भी आपके रिजर्व होंगे सारे के सारे रिजर्व को क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्लियर। अब क्वेश्चन है मेरा ए बी और सी पार्टनर है 2:1:1 के। ये हमारा ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो कह दिया कि इक्वली है 1:1:1। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो है जर्नल रिजर्व 30,000 रुपए का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 का और पीएनएल का बैलेंस है मान लो 80,000 का। क्लियर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब चेक करना है क्या ओल्ड रेशो में होगी या सेक्रीफाइसिंग और गेन। ओल्ड रेशो में, क्योंकि लिख दिया कि नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है। सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया कि जितने भी आपके रिजर्व्स होंगे सबको क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो एंट्री मेरी क्या पास होती, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 30,000 से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 से और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 से। अब जरा ये इंपॉर्टेंट है पीएनएल वाली बात। पीएनएल के दो केसेस हो सकते हैं, एक होगा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस और एक होगा डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट और क्रेडिट बैलेंस का आपके लाइफ में आगे भी चल के काम आएगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट की साइड का टोटल ज्यादा है, तो जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस कहां बचेगा, डेबिट में। तो आपका क्या बचता है, प्रॉफिट। तो पीएनएल दो केसेस होंगे, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब प्रॉफिट है और अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस। और अगर कुछ भी नहीं लिखा जैसे ये क्वेश्चन था तो क्या मानोगे, क्रेडिट बैलेंस, और प्रॉफिट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है और प्रॉफिट को क्या करोगे, डेबिट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 80,000। अब आपसे नेसेसरी एंट्रीज मांग रहा था तो किसमें बांट दोगे, ओल्ड रेशो में। तो सारे पार्टनर्स आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट और 2 C's कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो टोटल आ गया 2 लाख। 2 लाख को किससे डिवाइड, यहां पे रेशो मान लो 2:1 है,
तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 40,000, 40 इंटू 2 80,000, 40 इंटू 2 80,000 और 40 इंटू 1 40,000। समझ में आ गया। इसी में मैं टॉपिक को एड ऑन कर देता हूं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनते रहना कि एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपका पूरा इस वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। अगर यहां पर वो आपको कहता पास एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सिंगल एंट्री, दोनों का मतलब एक ही है, तो किसमें बांटना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग और गेन में। तो जिसको भी आप डेबिट करते हो सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और उसको किसमें बांटोगे, सैक्रिफाइसिंग और गेन में। क्लियर। वो कैसे होगा अभी उसका क्वेश्चन देख। अब मैं आपको दूसरा केस बता रहा हूं, वही क्वेश्चन है, ए बी और सी पार्टनर है, ओल्ड रेशो ये रहा, न्यू रेशो ये रहा, जर्नल रिजर्व है, डब्ल्यूसी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और अब की बार क्वेश्चन में लिखा है कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपए का और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 20,000 रुपए का। क्लियर। अब हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है तो किसमें होंगी, ओल्ड रेशो में। क्लियर। अब देखो जर्नल रिजर्व आपका क्या होगा, डेबिट, WCR क्या होगा, डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होगा, डेबिट। और आप एक चीज नोटिस करोगे कि जितने भी आपके ये रिजर्व होते हैं वो किस तरफ शोन होते हैं, लाइबिलिटी साइड में। क्लियर। और पीएनएल का डेबिट बैलेंस ये आपका क्या है, लॉस, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये दोनों आपको कहां पर गिवन होते हैं, एसेट्स में। एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखना बहुत काम आएगा कि जितनी भी लाइबिलिटी की आइटम होती है और जो पार्टनर में बटेगी वो किस तरफ होती है, डेबिट में। किस तरफ होगी, डेबिट में। तो यानी कि इन तीनों को क्या करेंगे, डेबिट, और एसेट वाली आइटम को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसमें टोटल कितनी जर्नल एंट्रीज पास होंगी, 2। पहले तो इन तीनों की होगी, क्या एंट्री होती पहली जो भी हमने सीखी थी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, WCR रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000। डेबिट हो गए, किसमें बटेगी, पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना आ गया, 1,20,000। आप डिवाइड करके कर दोगे। पर अब मैं दूसरी आपको एंट्री बता रहा हूं, जो एसेट्स की आइटम है, मैंने क्या कहा, वो पार्टनर में क्या होगी, क्रेडिट होगी। ये दोनों क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो डेबिट कौन होगा, पार्टनर्स। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पीएनएल अकाउंट और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल कितना है, 20,000 और सस्पेंस है 20,000। 40,000 को किससे डिवाइड कर दूं, 5 से, कितना आ गया 8,000। 8 इंटू 2 16,000, 16,000 और 8,000। और नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग एंट्री पास्ट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसी में बस एक चीज और ऐड कर रहा हूं, इसके बाद आपको क्वेश्चन खुद से करना है। ये आपको गिवन है, बस क्वेश्चन में लिख दिया पास एडजस्टमेंट एंट्री। एक केस तो ये वाला हो गया आपका दूसरा। अब ये वाला केस आपका दूसरा है एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री। वो कुछ भी बोलेगा, आपको किसमें करनी है, हमेशा सैक्रिफाइसिंग और गेन में। इतने आप मुझे सैक्रिफाइसिंग और गेन निकालना आता है, वो निकाल के बताओ कितना आएगा, फिर मैं आगे की चीज आपको बता रहा हूं। तो आपने इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला होगा। ए का कितना आ रहा है, 1/15 सैक्रिफाइस आ रहा है। बी का कितना आ रहा है,
1/15 और सी का आएगा -2/15। तो आपने अगर सेक्रीफाइसिंग के फॉर्मूले से लगाया है, ये आया है माइनस में, इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, गेन। अब सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको, दो वर्ड एस सी, एस का मतलब सेक्रीफाइस और सी का मतलब क्रेडिट। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या करोगे, क्रेडिट, और जो गेन कर रहा है उसको क्या करोगे, डेबिट। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, ए और बी। तो सेक्रीफाइस वालों को क्या करेंगे, क्रेडिट, और गेन वालों को डेबिट। तो गेन कौन कर रहा है, सी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी। अब कैसे पास करोगे, किस अमाउंट की करोगे, सिंपल सा तरीका, जितने भी आपकी डेबिट की आइटम है सबको प्लस कर दोगे और जितनी क्रेडिट की आइटम है उसको माइनस कर दोगे। यानी कि जो लायबिलिटी में आता है सबको प्लस कर दोगे और जो एसेट्स में आता है उसको माइनस कर दोगे। तो इन तीनों को प्लस करूंगा, कितना आ गया, 1,20,000, माइनस कर दूंगा कितना, 40,000, तो कितना आ गया, 80,000। तो 80,000 को मैं इस रेशो में बांटूंगा, कितना आएगा बताना, तो सीस का कितना आ गया, 80,000, ए का कितना आ गया, 40,000, और बी का कितना आ गया, 40,000। तो ये आपकी थी एडजस्टमेंट एंट्री। समझ में आ गया अच्छे से। तो ऐसे ही क्वेश्चन है शीट का, क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ए, बी और सी पार्टनर है इक्वली रेशो के, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 2:2:1. They decided to record effect of the following without affecting their book values. इनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना। जर्नल रिजर्व है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, आईएफआर है, डब्ल्यूसीआर है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इसको अंडरलाइन कर लो। एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है तो किसमें होगी, सेक्रीफाइसिंग और गेन में। तो आप सेक्रीफाइसिंग और गेन निकाल लोगे, पर अमाउंट कैसे, मैंने बताया, जो जिनको भी आप डेबिट करते हो सबको प्लस कर दोगे और जिनको क्रेडिट करते हो उसको माइनस। जर्नल रिजर्व पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि सारे डेबिट होते हैं। कितना आ गया, 82,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हो, उसका टोटल 82 की जगह वो 92,000 आएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को माइनस कर दोगे 2,000, क्योंकि क्रेडिट होता है, तो कितना बचा, 90,000। अब 90,000 को किस रेशो में बांटोगे, सेक्रीफाइसिंग और गेन में। पर एंट्री के लिए दो वर्ड क्या बता रखे हैं, एससी। सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करेंगे और गेन वाले को डेबिट। फटाफट से करो।